श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 21वां अध्याय वेणु गीत का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। जहां पर कल हमने क्या श्रवण किया था, किसके सौभाग्य का वर्णन गोपियां कर रही थी, नदियों के, और उसके बाद नदियों के बाद मेघों के सौभाग्य का वर्णन किया कि जब कृष्ण बंसी बजाते हैं तो मेघ जो है वर्षा करने लगते हैं, नन्ही नन्ही फुहियां बसा करके कृष्ण का जो है मार्गदर्शन करते हैं और उनको ताप को दूर करते हैं, सखाओं के ताप को। इस तरह से वो सारा हमने कथा श्रवण की। अब 17 नंबर श्लोक है, ये पूरा ही मधुर रस का श्लोक है, तो इसको श्रवण करते हैं हम जैसा कि गुरु वर्गों ने वर्णन किया है। इस श्लोक की टीका कोई भी जो हमारे रसिकाचार्य हैं उन्होंने छोड़ा नहीं इसको। ये श्लोक जो है मधुर रस का सार है, यहीं से उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ शुरू होता है। और ये जो श्लोक है, ये श्लोक की टीका जीव गोस्वामी पाद जी ने भी की है, श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने भी, और वैष्णव तोषणी में भी इसके अनुसार लिखा है श्लोक की टीका। तो इसको हम सुनते हैं श्लोक को। पूर्णा पुलंद उरुगाय पदाब्ज राग श्री कुंकुमेन दयिता स्तन मंडितेन तदर्शन स्मर रुज तृण ऋषितेन लिम्पन्त्य आनन कुचेशु जहुस्तदाधिम। तो यहाँ पर गोपियां कह रही हैं, अरे सखियों, वस्तुतः वृंदावन की ये भिलनियां अथवा पुलिंद कन्याएं ही धन्य और कृतार्थ हुई हैं। क्यों? हमारे प्रियतम कृष्ण की प्रियाओं के वक्षस्थल पर अनुरंजित कुंकुम रति काल में उनके चरण कमलों में रख जाता है, और जब वे वृंदावन की घास पर चलते हैं तो वह कुंकुम उस घास में लग जाता है। और ये सौभाग्यवती भिलनी जो कन्याएं हैं, पुलिंद कन्याएं हैं, ये उस घास से उस कुमकुम को पहुंच करके क्या करती हैं, अपने स्तनों पर लगा लेती हैं, अपने मुख पर लगा लेती हैं। इस तरह से अपने हृदय की प्रेम पीड़ा को शांत कर रही हैं। तो ये पूरा मधुर रस का श्लोक है, इसमें मधुर रस की अभिव्यक्ति हुई है। इसको कोई साधारण काम लीला मत समझ ले। पहली बात तो ये दिव्य प्रेम है कृष्ण के प्रति, जो कि अप्राकृत है, देखने में प्राकृत जैसा लग रहा है, अप्राकृत तत्व है ये कृष्ण। तो इसीलिए ये चीज को ध्यान में रखते इस श्लोक की हम टीका श्रवण करेंगे, क्योंकि आया है तो जैसे कर्म के अनुसार तो इसको हमें श्रवण करना है। तो इसमें कह रहे हैं क्या, समझ लीजिए पहले तो सिंपल भाषा में क्या है इसका अर्थ, कि कह रहे हैं कि भाई ये जो पुलिंद कन्या अर्थात भिलनियां जो हैं, ये क्या करती हैं, कहती ये धन्य है। गोपियां कहती कृतार्थ होगी। बोले क्यों कृतार्थ होगी? बोले कृष्ण के चरणों में ना एक कुंकुम लगा हुआ था। वो कुंकुम कहाँ था? कुंकुम क्यों ऐसे आए चरणों में कृष्ण के? कहते जब कृष्ण अपनी प्रियाओं के साथ, अपनी सखियों के साथ मिलित हो रहे थे, उस समय कुंकुम जो है उनके हृदय पर लगा हुआ था, जो गोपियों के वक्षस्थल पर लगा हुआ था, वो कृष्ण के चरणों पर आ गया। और चरणों पर आकर के बाद में जब कृष्ण वन में विहार कर रहे थे बंसी बजाते हुए, तो वो कुंकुम चला गया चरणों से, जो गोपियों के वक्षस्थल पर था, कृष्ण के चरणों में आया, चरणों से चला गया घास में। अब ये जो भिलनियां हैं उसको जब देखती हैं तो इनका मन मोहित हो जाता है, और ये उसी कुमकुम को देख करके माथे पर धारण कर लेती हैं और उसको अपने वक्षस्थल पर लगाती, अपने पूरे शरीर पर लगा के कृतार्थ हो रही हैं, अपने हृदय की प्रेम पीड़ा को शांत करती हैं। क्यों? क्योंकि ये साक्षात तो कृष्ण से मिल नहीं सकती, इनका तो कृष्ण के साथ कोई संबंध ही नहीं है। इस तरह से यहाँ पर जो है ये श्लोक की साधारण व्याख्या है। अब इस श्लोक की हम जो टीका है इसको श्रवण करेंगे। क्या यहां पर बताया है? तो बता रहे हैं कि जब गोपियां जब कृष्ण की वंश वेणु ध्वनि का वर्णन कर रही थी, तो उनको वनवासिनी पुलिंद रमणियों का स्मरण हो आया। अब जब स्मरण हो आया तो भाव के आवेग में वो विभोर हो गई और अपनी अपनी सखी से कहने लगी कि कृष्ण की वर्ण की समानता के कारण होने के कारण सख्या भाव से संपन्न जो गगनचारी बादल थे, उनके सौभाग्य का तो बात कह ही दी पहले कल। लेकिन यहां तक कि ये जो वनचारणी पुलिंद कन्याएं हैं, ये इनका सौभाग्य देख करके भी ऐसे प्रतीत होता है कि ये भी हमसे बड़ी सौभाग्यशाली हैं। पुलिंद कन्याएं अर्थात शबर जाति की जो कन्याएं हैं। तो बता रहे हैं कि जो वृंदावन है ना, ये हर जगह ही होता होगा, सबको पता है। जो वन इत्यादि होते हैं वहां पर ये जातियां रहती होती हैं, छोटी जातियां, पुलिंद, शबर, भील इत्यादि जातियां वनों में ही वास करती हैं। तो वृंदावन में भी जो वन इत्यादि हैं वहां पर पुलिंद, शबर आदि जातियां आज भी रहती हैं। तो कहते हैं वो नर नारी वास करते हैं। अब उनके पुरुषों का काम क्या होता था? पहले ना किसी स्त्री को ढोना होता था, जैसे राजा की रानी जाएंगी तो उनको कहार ढोते थे, तो वो पालकी उठाने का काम करते होते हैं इनके पुरुष जो होते हैं, जो पुलिंद
पुलिंदी शबर आदि जाति के लोग होते हैं, पुरुष। इनका काम होता है गांव में जाकर, नगर में जाकर के शिविका बोलते हैं उसको, पालकी उठाने का काम करते हैं, इसी से उनकी जीविका चलती है। और जो इनकी स्त्रियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो घर के काम करती हैं और साथ में वन में घूम करके लकड़ी इकट्ठा करती हैं। जैसे आजकल सिलेंडर की बड़ी जो है शॉर्टेज चल रही है, तो कई लोग लकड़ी से चला रहे हैं। हमारे भी एक मठ में लकड़ी से चूल्हा जल रहा है अब, तो वो लकड़ी तो इकट्ठी करनी पड़ेगी, या तो बाजार से खरीद लो, और जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या करेगा, जाके जंगल में लकड़ी इकट्ठी कर लाएगा। तो ये पुलिंद कन्याएं भी क्या करती हैं, जंगल में लकड़ी इकट्ठी करने जाती हैं और वहां से फल फूल भी इकट्ठा कर लाती हैं, फल इत्यादि बेच देती हैं, जंगली फलों को बेच देती हैं। ये आज भी हमारे वृंदावन में होता है। परिक्रमा मार्ग में जब हम कभी कभी जाते हैं ना, परिक्रमा में पानी गांव आता है, परिक्रमा करते हुए पानी गांव की तरफ बहुत बड़ा यमुना जी का बहुत बड़ा मैदान है, वहां पर बहुत ज्यादा अच्छे फल होते हैं। तो वहां पर एक वो फूट बोलते हैं उसको, हमारे पंजाबी में फुट बोलते हैं, एक प्रकार की वो फल होता है, वो बहुत होता है वहां पर। और जो देसी बेर बहुत होते हैं वहां पर आजकल के मौसम में। तो वहां से जो ये लोग होते हैं ना शबर जाति के, वहां से तोड़कर वहां से खरीद करके लाते होते हैं। वो पेड़ों का में मिलते हैं, पेंदी बेर होते हैं जो शिवरात्रि के समय मिलते हैं, वो एक अलग टेस्ट होता है। लेकिन ये जो बन के बेर होते हैं ना, जो ऐसे जंगलों से तोड़ करके आते हैं, ये अलग ही होते हैं, बड़े खट्टे मीठे से, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट होता है इनका। तो वो वहां पर आज भी मिलते हैं वृंदावन में, 20 रुपए किलो दे देते हैं, क्योंकि उनको तो होता है कि भाई हमें देखने में इतने अच्छे नहीं होते वो फल। तो कहते हैं ये भिल्लियां भी क्या करती हैं, उठा करके वो फल इत्यादि ले आती हैं। और लकड़ी संग्रह करने वाला काम तो हमने भी एक बार किया है। क्या हुआ था, एक बार हम प्रभु जी के साथ, हमें सौभाग्य मिला, प्रभु जी तो उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड के भी 2 पार्ट है, अगर किसी को पता हो। एक कुमाऊं वाला हिस्सा है, एक है गढ़वाल में तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार की तरफ का जो हिस्सा है इसको गढ़वाल बोलते हैं। कुमाऊं में आता है ये कसार इत्यादि, जो इधर का इलाका है। उधर कुमाऊं जो है, उत्तराखंड में कुमाऊं ज्यादा सुंदर है, लेकिन गढ़वाल इतना सुंदर नहीं है। वहां के जो पहाड़ हैं गढ़वाल के, वो इतने उसमें इतनी ग्रीनरी नहीं है। लेकिन कुमाऊं की तरफ अगर आप जाते हो तो वहां पर बहुत ही देवदार की श्रृंखलाएं, बहुत ही सुंदर सुंदर पर्वतों पे इतने सुंदर सुंदर पेड़, वहां पे अलग ही नजारा है कुमाऊं की तरफ। हम लोगों को एक बार प्रभु जी अपने गांव लेके गए थे, तो वहां प्रभु जी का गांव अल्मोड़ा में ही है। अल्मोड़ा गए थे हम लोग, अल्मोड़ा सारा ये कुमाऊं में पड़ता है। तो हम लोग वहां गए थे, तो प्रभु जी की सिस्टर का घर वहीं है, डुंगरी एक गांव है, तो हम वहां रुके थे। तो उनके घर में जो चूल्हा था ना, चूल्हे पे ही रोटी बनाई थी, हर्ष प्रभु जी ने बनाई थी पूरियां। तो मुझे अच्छी भी याद है अभी भी, कितना अच्छा लगा था। और फिर ना सुबह सुबह क्या हुआ, प्रभु उनके घर के पीछे दीदी का जो घर था प्रभु जी की सिस्टर का, वो एक पहाड़ी पे रहती है। उनके घर में कोई गाड़ी भी नहीं जा सकती, ना स्कूटर, पहाड़ चढ़ के ही जाना पड़ता है। नीचे गाड़ी लगा दी थी। उसके बाद पीछे जाकर के उनके घर के पीछे भी बहुत ऊपर जाके एक पहाड़ है फिर। तो वहां पर भी बताते थे कि बहुत ऐसे लोग जो है, कई बताते हैं कि वहां पर भी शेर इत्यादि भी आ जाते हैं रात को कई बार। तो हम लोग वहां पर ऊपर सैर करने चले गए। तो फिर हमने ना वहां पर बहुत सारी लकड़ियां गिरी हुई मिल गई। वहां पर एक और पेड़ होता है बहुत ज्यादा, उसको चीड़ बोलते हैं। जो तारपीन का तेल होता है ना, वो उसी से निकलता है, चीड़ से, उसी से बनता है। तो वहां के लोगों की ये जीविका है, वो उसमें पेड़ के अंदर ना कट लगा देते हैं और वहां पर एक बोतल फंसा देते हैं काट करके। अपने आप उस पेड़ से गोंद सी निकल निकल करके उस बोतल में इकट्ठी होती रहती है, उसका नीचे से ढक्कन बंद कर देते हैं। फिर वो बहुत गाढ़ा होता है, उसको फिर लिक्विडफाई करके पता नहीं कैसे करके वो बहुत महंगा बिकता है। तो फिर वो उससे वो तारपीन का तेल बनता है। वो चीड़ की जो लकड़ी होती है ना, अब देखो तारपीन का तेल तो जलाने में उसमें जलनशील होता है, वो तो बड़ा अच्छा ईंधन है। तो चीड़ की जो लकड़ी होती है उसके अंदर भी ये गुणवत्ता होगी, इसीलिए चीड़ की लकड़ी को जलाने में बहुत ईंधन ही है एक तरह का वो प्रॉपर। तो हम लोग कितनी ही लकड़ी इकट्ठी कर लाए थे, हर्ष प्रभु जी, मैं, सब लोग, बच्चे जितने भी गए थे प्रभु जी के साथ। तो फिर वहां पर लाकर दीदी को दे दी थी, वो बड़ी खुश हो गई थी, क्योंकि वो चूल्हा जलेगा इससे कितने दिन तक। तो इस तरह से जो कि कैसे ये जो हमने तो आज तक शहरों में रहने वाले लोगों ने कहाँ लकड़ी, जब से आंख खुली है गैस देखा है घर में, कोई पानी गर्म करना है भैया गैस ऑन करो, पानी गर्म करके पी लो। लेकिन पहाड़ों में जो लोग रहते हैं आज भी वो चूल्हा जलाना पड़ता है उनको। और अगर गलती से लकड़ी गीली हो गई, वहां तो बारिश होती रहती है, क्योंकि अगले दिन ऐसा हो गया था, लकड़ी सारी गीली हो गई थी। फिर उनके घर में चूल्हा भी, दूसरा गैस सिलेंडर भी था, हमने उस पर बनाया था प्रसाद अगले दिन। तो ऐसा भी फिर जिनके घर में सिलेंडर नहीं होता उनको बड़ी दिक्कत हो जाती है अगर लकड़ी गीली हो जाए। तो ये उनको ध्यान रखना पड़ता है कि भाई लकड़ी ना गीली हो जाए, क्योंकि फिर वहां पर उनका चूल्हा भी नहीं जलता। ऐसी वाली दिक्कतें आज भी कुछ गाँव में हैं भारत में। ऐसा वाला स्थान देख के इतना आनंद आया था ना हमको वहां पर रह करके। प्रभु जी के सिस्टर के घर बहुत अच्छा घर बना हुआ है। तो उनका जो पोता है वो इंजीनियर है,
वॉइस नहीं आ रही। हरे कृष्णा। अभी ब्रेक हो रही है। ओ, एक मिनट। अभी ब्रेक हो रही है जी। अच्छा, एक मिनट, नेट तो चल रहा है। पहले बताना चाहिए था, शुरू से ही नहीं आ रही। रुक रुक के आ रही है जी। अभी अभी थोड़ा टाइम। ओके, अभी हुई है बस 2 मिनट पहले। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं इसको, शायद कोई इशू हो। अभी मैंने देखा, वैसे तो चल रहा है नेट तो यहाँ पर वहीं पर ये बता रहे हैं ना कि जो लकड़ी इकट्ठी करने चली जाती है, तो ऐसा है कि कुछ गांवों में आज भी स्त्रियों या बच्चों का यही काम होता है, वो जंगल में चले जाते हैं और लकड़ियां इकट्ठी करके लाते हैं घर में चूल्हा जलाने के लिए। तो कहते हैं ये जो पुलिंद कन्याएं हैं ये ऐसे ही कार्य करती हैं, वन में जाती हैं, वहां पर भ्रमण करके लकड़ी इकट्ठी करती हैं और वहां पर फल फूल संग्रह करती हैं। तो ये कहते नीच जाती है भाई, शवर जाती है, तो इनका तो रमणियों का कृष्ण के निकट आने का कोई चांस ही नहीं है, कभी कृष्ण के निकट आते ही नहीं, और कृष्ण भी कभी उनके पास कोई संबंध नहीं रखते, इनके पास आते नहीं है। लेकिन जब कृष्ण का परम में मोहन वेणुनाद इनके कानों में प्रवेश करता है तो इनको भी स्पर्श किए बगैर नहीं रहता, कृष्ण प्रेम इनके हृदय में भी स्फुरित हो जाता है और इनको भी व्याकुल किए बगैर नहीं छोड़ता है। जब ये लकड़ी फल फूल इकट्ठा करने के लिए वन में आती हैं, वन पथ में इधर उधर भ्रमण करती हैं, तो इनको वहां पर कृष्ण के चरणों में लगा हुआ जो कुमकुम है, वो जो घास है कुमकुम से युक्त घास, वो इसके पास पहुंच जाती है। ये उस घास के, तब ये मदन मोहनों के कहते कृष्ण के चरणों से संबंध युक्त उस कुमकुम को देख करके क्या हो जाती है, काम की पीड़ा से, दिव्य काम अर्थात अपराकृत काम की पीड़ा से अभिभूत हो जाती हैं। अब हम लोग तो इस अपराकृत काम अर्थात इस दिव्य प्रेम को नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारे अंदर तो अभी जड़ काम है, हम तो उसी हिसाब से ही सोचेंगे सारा कुछ। इसीलिए यहाँ पर इसको सिर्फ सोचना ही कर्तव्य है कि ये अपराकृत काम कैसा होगा। इसको हम सख्य प्रेम से समझ सकते हैं, वात्सल्य प्रेम से तो समझ सकते हैं, लेकिन जब मधुर रस की बात आएगी तो हमारे हृदय में एकदम से वही वाला काम आ जाएगा, साधारण जड़ काम, जैसे कि स्त्री पुरुष का मिलन होता है, लेकिन वैसा वाला काम यहाँ पर नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि जब वो काम की पीड़ा से व्याकुल हो जाती हैं, अर्थात अपराकृत जो मदन है उसकी पीड़ा से जो है व्याकुल हो जाती हैं, तब कहते क्या करती हैं, वो जो घास पर कुमकुम लगा हुआ है उसकी सुगंध को ग्रहण करने के लिए उसको नासिका के पास ले आती हैं और फिर वदन में लेपन करने लगती है, अपने शरीर पर मलने लगती हैं, लेकिन इससे भी उनको शांति नहीं मिलती। फिर उसको अपने हृदय पर जब लेपन करती हैं तब जाकर के कहते उनका जो है काम की पीड़ा उनकी शांत होती है, मन उनका शांत होता है थोड़ा। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि यद्यपि ये जो गोपियां वर्णन कर रही हैं घर पे बैठ करके कृष्ण की वंशी ध्वनि का, जो पूरा ये अध्याय है ये गोपियां वर्णन कर रही हैं जो कृष्ण के अनुराग में रंजित हैं। जो ब्रज रमणियां है कहते कभी उन्होंने जाकर कभी देखा पुलिंद कन्याओं का ये हाल, कभी तो वन में गई नहीं वो, अब घर बैठे उनको ये कैसे पता चल गया, इसका भी उत्तर यहाँ पर दिया जाएगा। तो यह बता रहे हैं कि यद्यपि जो कृष्ण की जो ब्रज रमणियां जो ये वर्णन कर रही है, श्लोक जो बोल रही हैं, उन्होंने वन में जाकर के कभी ऐसे पुलिंद रमणियां जो शबर जाति की कन्याएं हैं उनकी ऐसी अवस्था देखी ही नहीं है। फिर भी वेणुनाथ के श्रवण से उनको भावोच्छ्वास से क्या है सारी स्फूर्ति हो रही है, उसी को वे अपनी सखी के निकट वर्णन कर रही हैं। कहते ये कैसे हुआ, इसको समझाया गया है यहाँ पर कि जिसकी कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ भक्ति है ना, जिसको कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है, उनके लिए कुछ भी अप्रज्ञात नहीं होता, कभी उनको कोई हानि नहीं होती, उनको सारी चीज पता होती है। ये चीज समझने वाली है यहाँ पर कि ब्रज गोपियों से कुछ भी छुपा नहीं है, उनको सब पता है, लेकिन फिर भी उनका कृष्ण के प्रति क्या अनुराग है कि वो हमारे जो है प्रियतम है। इस प्रकार से कहते वो घर बैठे भी उनको सब पता है, ये बात सही है। तो इसको आगे और अच्छे से समझाया जाएगा, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि जब गोपियां जो ये पुलिंद कन्याएं हैं, गोपियां कह रही हैं कि ये पुलिंद रमणियां जब घास पे लगे कुमकुम को ग्रहण करके अपने अंगों पर लेपन करती हैं तो परमानंद सिंधु में निमग्न हो जाती हैं। उस समय कहते ऐसे लगता है कि ये कुमकुम कैसे आया होगा, ये कुमकुम निश्चित ही कृष्ण के चरणों से ही लगा हुआ होगा, कृष्ण के चरणों से ही घास पर लगा है। क्यों? क्योंकि अगर कोई साधारण कुमकुम होता उसके दर्शन से कभी भी इस प्रकार का भाव या विकार होना संभव नहीं है, और साधारण कुमकुम के लेप को लगा करके कोई भी परमानंद नहीं प्राप्त कर सकता। तो अतएव निश्चित ही यह क्या है, कृष्ण के चरणों से ही निकला है ये कुमकुम, और फिर यहाँ घास में लगा है। अब बता रहे हैं इसी कारण ये इसको सुख का अनुभव इनको हो रहा है। अब बता रहे हैं यहाँ पर कि अलता, एक अलता हमारे तो नहीं लगाते पंजाब इत्यादि साइड, जो
ये बंगाल के लोग हैं, अलता लगाते हैं पैरों में, कोई लाल रंग सा होता है उसको पैरों में लगाती है बंगाल की स्त्रियां। अलता आदि भी कहते हैं कुमकुम का अलता जो है उसको तो चरणों में लगाया जाता है, लेकिन कुमकुम को कोई भी चरणों में नहीं लगाता। अब यहाँ पर बता रहे हैं फिर कृष्ण के चरणों में कुमकुम कैसे आया, तो कहते हैं इसका अर्थ यही लिखता है यहाँ पर कि कृष्ण की किसी प्रेयसी के वक्षस्थल पर कुमकुम लगा हुआ था और वो किसी तरीके से कृष्ण के चरणों में लग जाता है, और कृष्ण जब गोचारण के लिए वन में जाते हैं तब उनके चरणों से वह कुमकुम घास पर लग जाता है। अब यहाँ बता रहे कि कृष्ण की किसी प्रेयसी के वक्षस्थल में लगा हुआ कुमकुम कृष्ण के चरणों में कैसे लगा भैया। तो इस पर यदि विचार किया जाए तो ऐसा प्रतीत हो कि कृष्ण क्या है, उरुगाय हैं। कृष्ण के लिए एक शब्द हुआ है शास्त्र में प्रयोग, उरुगाय। कहते उरुगाय का अर्थ होता है जिनका जो उच्च स्वर से वेणुनाद करते हैं, वेणु वादन करते हैं। तो जब वेणु वादन करते हैं कृष्ण, अब कृष्ण की वंशी हमने बताया था ना, कई प्रकार की वंशी है कृष्ण की। एक कृष्ण की वंशी है सर्वभूत मनोहरा, जो सारे प्राणियों को मोहित कर देती है। तो कहते जब कृष्ण सर्वभूत मनोहर वंशी को बजाते हैं उस समय ब्रज के गांव, जो नगर हैं, वनस्थली, वो सब आनंद से जो है मुखरित हो जाते हैं और वहां के सारे जीव ही क्या हो जाते हैं, परमानंद में आत्मविभोर हो जाते हैं। उस समय कहते जब सर्वभूत मनोहर वेणु गान होता है तो प्रेमवती ब्रजरमणियों की क्या दशा होती है, इसके विषय में क्या कहा जाए। तो कहते वो क्या करती हैं, अपने घर में नहीं रह पाती। ये वैष्णव तोषणी के अनुसार टीका वर्णन हो रही है। कहते वो घर में नहीं रह पाती और कहते धैर्य, कुल, लज्जा सब कुछ त्याग करके, सबका विसर्जन करके, भय इत्यादि का, मान का, भाई एक जो स्त्री है जिसका पति है, परिवार है, बच्चे हैं, तो उसको एक भय होता है, कुल की मर्यादा होती है। लेकिन कहते जब कृष्ण की वंशी ध्वनि इनके कानों में जाती है तो अपने सारा धैर्य, लज्जा, कुल इत्यादि त्याग करके ये क्या करती है, तत्क्षणात कृष्ण के मिलने के लिए, कृष्ण से मिलने के लिए उस वेणुनाद को लक्ष्य कर, जैसे हम किसी व्यक्ति की आवाज आ रही है उस पर तक पहुंचते तो आवाज को फॉलो करके पहुंचते हैं कि आवाज ज्यादा पास पास आने लग गई, तो इस तरह से हम उसके निकट जा रहे हैं, तो उसको लक्ष्य करके वन की ओर अग्रसर हो जाती हैं और रास्ते में ही कृष्ण की वेणु ध्वनि को सुनते हुए मूर्छित होकर के गिर जाती हैं। अब यहाँ पर कृष्ण तो करुणा वर्णालय हैं, परम करुणा में कृष्ण स्थिर नहीं रह पाते और तत्क्षणात उसी समय निकट हुए दौड़ते हुए आते हैं और अपने चरण कमलों को उसके हृदय पर धारण कर देते हैं। जब चरण कमलों को हृदय पर स्थापित कर देते हैं उस रमणी के, जो कि मूर्छित हो गई है, तो मृत संजीवनी औषधि के समान कृष्ण के चरणों का स्पर्श पा करके वो मूर्छिता ब्रज रमणी जो है तत्क्षणात चेतना का संचार हो जाता है उसमें और वो फिर वहां पर खड़ी हो जाती है। और वहां पर कृष्ण भी लज्जा और संकोच से हृदय से वहां से चले जाते हैं, कोई बात नहीं करते। अब यहां पर कहते हैं ब्रज रमणियों के वक्षस्थल में जो लगा था जो कुमकुम, अब क्या हो गया, कृष्ण के चरणों में धारण हो गया। और कृष्ण के चरणों में धारण होने के कारण अब जब कृष्ण वन में जाते हैं भ्रमण करते हुए तो घास पर लग जाता है। और इस तरह से कहते हैं पुलंद्रमणियां जब वन में आती हैं घास पर उस कुमकुम को देख करके धैर्य धारण नहीं कर पाती और उस कुमकुम से अपने अंगों को लेपन करती हैं और अपने हृदय की ताप को शांत करती हैं। इस प्रकार से ये विधि यहां पर पूरी बताई गई। अब कहते वो जो गोपियां हैं पुलिंद रमणियों की बात कर रही हैं, ये सारा श्लोक तो गोपियां घर पे बैठी बोल रही हैं। ऐसी बात करते करते ही क्या हो गई, एकदम से आत्मविभोर हो गई और प्रेम स्वभाव दैन्य वश कहने लगी, सखी इस ब्रजमंडल में हम ही हतभाग्नि है, केवल हम भी यदि कृष्ण प्रेमवती कृष्ण की जो पहले, इससे पहले क्या दशा हुई थी, किसी गोपी की ऐसी दशा हो गई थी, कृष्ण की वंशी सुन करके वो सारा कुछ त्याग करके, कुल भय लज्जा त्याग करके वन की ओर बढ़ गई थी और रास्ते में मूर्छित हो गई थी। कहते हमारे तो अंदर ऐसा होता नहीं, अगर ऐसा होता तो हम भी दौड़ पड़ती ब्रज की ओर, वन की ओर, और हमारे वक्षस्थल पर भी कृष्ण अपने चरणों को धारण कर देते। किंतु हमारा तो ऐसा प्रेम ही नहीं है कि जिस प्रेम के बल पर, भाई कोई भी कार्य करने के लिए कुछ तो चाहिए, या तो बल हो तुम्हारे अंदर। अब जो गोपी घर छोड़कर आई है, लज्जा को त्याग करके आई है, इसका अंदर उसके अंदर प्रेम इतना बढ़ गया है ना, तो इसीलिए आई। बोले हमारे अंदर तो वैसा बल ही नहीं है प्रेम का जो हम इस सारा बंधनों को तोड़ पाए। और हमारा कहते हैं ये ब्रज से भी कठोर हृदय जो है, वज्र से भी कठोर हृदय है, ये कभी विगलित ही नहीं होता कृष्ण का वेणुनाद सुन करके। इसीलिए कहते हैं हम घर में ही बैठी रहती हैं। हाय हाय हमारे इस प्रेमहीन जीवन का क्या प्रयोजन है। इस तरह से कहते गोपियों जो है इतना जो है दैन्य प्रस्तुत कर रही हैं अपना। यद्यपि कहती यदि कहती चलो ब्रजरमणी तो छोड़ो। हाँ जी अमन प्रभु, कोई प्रश्न है? आवाज कट आ रही है जी। ओ ठीक है, इसको ना आप रिकॉर्डिंग ही सुनिएगा, फिर रिकॉर्डिंग तो हो रही है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर इंटरनेट का इशू आ गया आज। देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रह गया, समय तो पूरा हो गया वैसे भी। थोड़ा सा बाहर आ जाओ प्रभु जी के रूम से ना, बाहर आ जाओ।
प्रभु जी हमारे ना यहाँ लाइट नहीं है दोपहर से, तो इसीलिए दिक्कत आएगी मेरे को बाहर आने में। ठीक है, अभी इसको खत्म ही करते हैं, समय हो गया है, थोड़ा सा सुन लीजिए। तो यहाँ पर कह रही हैं गोपियां, यहाँ पर फिर आगे बताया सारा, जब इस तरह से कहने लगी कि भाई चलो हम वो ब्रजरमणी तो नहीं बन सकती, कम से कम पुलिंद कन्या ही हो जाती। अगर पुलिंद रमणी होकर के जन्म ग्रहण करती तो कम से कम ये घास से पे लगा हो कुमकुम ही हम शरीर पर लगाकर कृतार्थ हो जाती, लेकिन हमारा तो ऐसा वाला भी सौभाग्य नहीं है। अब यहाँ पर इसको बता रहे हैं कि वैष्णव तोषी टीका में देखने से प्रतीत होता है कि ब्रज रमणियां जो हैं वो भावमयी नेत्रों से पुलिंद रमणियों का साक्षात दर्शन कर रही हैं और उसको वैसे ही अनुभव करके उनके सौभाग्य की प्रशंसा कर रही हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इतना हमने श्रवण किया। कल इसको थोड़ा रिपीट करके फिर हम आगे की कथा श्रवण करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।